हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी किताब वसंत भाग 1 के पाठ नंबर 6 पार नज़र के प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी से आए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, सुरंग में सुरक्षा के कारणों से आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जाते थे। वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं था। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। वहां पर लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने कंसोल पैनल का लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बजने लगी। अपने इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर है, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। वे पूर्वज बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक पहनकर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया हुआ परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। इसी कारण आम जनजीवन धीरे धीरे नष्ट हो गया। प्रश्न नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर है, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा ने भेजा था, जिसका पूरा नाम नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। प्रश्न नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर में है, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है। हम इनको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। इस यंत्र को
जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका सुझाव था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में उनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें उनका अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्थाओं की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी कि जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष में यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़ा सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ कुछ इस तरह के प्रबंध करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो जाए कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। कक्षा 6 हिंदी वसंत किताब के सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।